कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.8 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो दी गई जानकारी है वहां से हम शुरुआत करते हैं। दिया है टंकी की आंतरिक त्रिज्या, हमारे पास में दिया है टंकी की आंतरिक त्रिज्या। दिया है कि टंकी की कौन सी आंतरिक त्रिज्या कितनी, R बराबरी से या R2 बराबरी से हम इसको लिख सकते हैं। R2 बराबरी से कितना, 1 मीटर। एवं लोहे की सीट की मोटाई एवं जो लोहे की सीट दी है इसकी मोटाई दी है। लोहे के सीट की मोटाई बराबरी से 1 सेंटीमीटर। अब क्योंकि एक माप मीटर में दूसरी सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग देते तो माप होती 0.01 मीटर। ये आंतरिक त्रिज्या थी। अगर इसमें मोटाई को जोड़ दे तो बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। अतः किसकी, बाह्य त्रिज्या। तो ये जो बाह्य त्रिज्या होगी वो होगी R1 बराबरी से 1 में 0.01 जुड़ जाएगा तो माप होगी 1.01 मीटर। अब हम इस लोहे की टंकी का आयतन निकाल सकते हैं। लोहे की टंकी का आयतन V बराबरी से कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। तो हम लिखते हैं टंकी का बाह्य आयतन, काहे का, टंकी का बाह्य आयतन यानी बाहरी आयतन में से टंकी के आंतरिक आयतन को घटा देंगे हम। टंकी का आंतरिक आयतन टंकी के बाहरी आयतन में से टंकी के आंतरिक आयतन को क्या करना, घटाना। मतलब V बराबरी से 2/3, क्योंकि टंकी अर्धगोलाकार है इसलिए 2/3 पाई क्या होगा, R1 की घात 3 में से 2/3 पाई R2 की घात 3 को क्या करना, घटाना। दोनों ही पदों में 2/3 पाई कॉमन है इसलिए हम चाहे तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2/3 पाई क्या होगा, R1 की घात 3 ऋण R2 की घात 3। V बराबरी से 2/3 पाई का मतलब मालूम ही है 22/7। R1 की घात 3 1.01 पूरे की घात, इसकी घात 3 ऋण 1 की घात 3। V बराबरी से 2/3 गुणित 22/7। अब R1 की घात 3 जब इसकी घात 3 करेंगे तो इसका जो मान आता है 1.03 के लगभग है, ऋण 1। V बराबरी से इसका हल देखेंगे तो इसका मान होगा इन दोनों का गुणा और बटे वाले पद का में भी गुणा। तो 22 दूनी 44, 3 7 21। 1 को घटाएंगे तो मान आएगा 0.03। अब हम जानते हैं 21 में ये था तो 3 7 21 और
3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3। तो क्या हो गया, यहाँ जो माप आएगी v बराबरी से क्या 44 गुणित 0.01/7। इसका जब गुणा करेंगे तो मान आएगा 0. पहले तो 44 का अपन गुणा करते तो इसका मान आता 0.44/7। जब 7 का हम भाग देंगे तो यहाँ v यानी कि क्या आयतन का मान निकलेगा। v बराबरी से 0.06286 घन मीटर लगभग। तो हम लिख सकते अतः लोहे का अभीष्ट आयतन, अतः लोहे का कैसा अभीष्ट आयतन, अतः लोहे का अभीष्ट आयतन v बराबरी से 0.06286 घन मीटर। और ये भी काहे में है, लगभग। लगभग इसलिए कि एग्जैक्ट नहीं है, पूरा बार मान नहीं आ रहा, इसलिए। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष का, धन्यवाद।